तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस्लाम को बताया ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा, मैं बना प्रधानमंत्री तो इस्लाम पर लगाऊंगा ब्रिटेन में बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानून तोड़ना, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने 41,000 रुपये का काटा चालान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर ईडी का छापा, कांग्रेस हुई नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को बताया गद्दारों की सरकार। कहा, गद्दारों ने हमारे साथ किया था विश्वासघात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर महबूबा मुफ्ती ने नहीं बदली डीपी, लगाई अपने पिता की तस्वीर, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईडी की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस। कहा, हम गांधी के सिपाही हैं, भाजपा से नहीं डरेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस्लाम को बताया ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद करूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई। यह दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने बुधवार को वादा किया है कि वह इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रधानमंत्री बनने के बाद करेंगे। उन्होंने इस्लामी चरमपंथ को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि चरमपंथ की मौजूदा सरकारी परिभाषा को वह आतंकवाद रोधी कानूनों के द्वारा मजबूत करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि इस्लाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक बनता हुआ जा रहा है, इसलिए हमें इसे रोकने की दोगुनी कोशिश करनी होगी। मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा उसके बाद इस्लामी चरमपंथ को बिल्कुल खत्म करूंगा और तरह तरह की पाबंदियां लाकर इस पर कार्रवाई करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम बनने की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने किस तरह से इस्लाम के खिलाफ चुनाव से पहले ही विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी ब्रिटेन में कई मामले सामने आए थे, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठने के बाद किस तरह से इस्लाम को इन्होंने बदनाम किया है। आपकी क्या राय दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानून तोड़ना, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को पड़ा भारी, कटा 41,000 रुपये का चालान। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने मध्य दिल्ली के लाल किला इलाके में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का 21,000 रुपये का चालान काटा है। दरअसल आपको बता दें कि ये जानकारी आज अधिकारियों ने दी है। तिवारी ने चालान कटने से पहले ही ट्विटर पर कहा था कि वह जुर्माना भुगतने के लिए तैयार है। उन्होंने जो गलती की है वो अपनी गलती मान है। वहीं आपको बता दें कि ये चालान हेलमेट नहीं पहनने पर किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मोदी सरकार ने पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सभी सांसदों और विधायकों से कहा था कि तिरंगा बाइक रैली निकालें, अपने घर पर तिरंगा लगाएं, और इसी काम को करते हुए उन्होंने ये गलती की, जिसके बाद जो है 21,000 रुपये का उनका चालान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को बताया गद्दारों की सरकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गद्दारों की सरकार बताया और कहा कि ये जल्द ही गिर जाएगी। शिंदे द्वारा अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराए जाने के बाद आदित्य ठाकरे जनता से जुड़ने के कार्यक्रमों के तहत सतारा जिले के पाटन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 20 जून से विश्वासघात सामने आ रहा है, ये गद्दारों की सरकार है और ये असंवैधानिक सरकार है और जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला आदित्य ठाकरे ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने बदली डीपी, लगाई पीएम मोदी की फोटो, बोली लोग मिटा नहीं सकते हमारा झंडा। यह दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक डिस्प्ले पिक्चर लगाई जिसमें उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद शहीद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ बैठे दिख रहे हैं और उनके सामने राष्ट्रीय ध्वज तथा अब अमान्य हो चुका जम्मू कश्मीर का झंडा दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने लोगों से 2 से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर तिरंगा लगाने का अनुरोध किया था। महबूबा ने नई डीपी लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से उसका झंडा भले ही छीन लिया गया हो, लेकिन इसे लोगों की सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। महबूबा के ट्विटर अकाउंट पर लगी तस्वीर नवंबर 2015 में हुई एक रैली की है जिसे प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान संबोधित किया था। उस समय महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद शहीद तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर ईडी का छापा।
यह दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंची। यहां नेशनल हेराल्ड दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। ईडी ने छापा मारकर कुछ जानकारी जुटाई है। ईडी ने दिल्ली के अलावा कुछ और जगहों पर भी कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में सोनिया गांधी से 3 दिन 11 घंटे पूछताछ की थी और उसके बाद राहुल गांधी से पहले पूछताछ की जा चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांधी परिवार पर नकेल बीजेपी कस रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भोपाल में शिवलिंग तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज। घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा। यह दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला रोड स्थित भगवान शिव के एक मंदिर में शिवलिंग को कथित रूप से क्षतिग्रस्त करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जहां ये घटना हुई है वह मंदिर भोपाल के हनुमानगंज और छोला क्षेत्र के धर्म कांटे के पास स्थित है और जब वहां पर सुबह पूजा के लिए गेट खोला जाता था तो एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी और कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगठनों के विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने जो है काम करते हुए अपनी कार्रवाई करते हुए ये काम किया है और एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा हम गांधी के हैं सिपाही, भाजपा से नहीं डरेंगे। या दोस्तों आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नाकाबंदी कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी के आवास के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयराम रमेश, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को भी पुलिस ने घेर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर को घेर लिया, कार्यालय भी घिरा हुआ है। हम इस मामले में कभी चुप नहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हम सच के लिए तानाशाहों से भी मोर्चा लेंगे। ये बदले की राजनीति का सबसे खराब रूप है। हम गांधी परिवार के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं और हम बीजेपी से नहीं डरेंगे और ऐसे ही महंगाई को लेकर आपसे सवाल पूछते रहेंगे। तो ये गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका को आंख दिखाने वाला चीन शेख हसीना की एक घुड़की से डर गया, शर्मिंदगी के मारे बदली यात्रा की तारीख। या दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ने वाला चीन इन दिनों बांग्लादेश की एक घुड़की की वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को अपनी यात्रा की तारीख तक बदलने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस देश को बांग्लादेश जैसा देश हड़का दे रहा है वह दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को कैसे टक्कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगस्त में बांग्लादेश के दौरे पर जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तारीख भी तय कर ली, लेकिन बांग्लादेश सरकार से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की। शायद चीन को लगा होगा कि वह इतना ताकतवर देश है कि उससे बांग्लादेश कहाँ कुछ कह पाएगा। लेकिन जब चीन ने अचानक अपने विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे की बात शेख हसीना सरकार से कही तो बांग्लादेश सरकार ने इस पर दो टूक जवाब देते हुए नाराजगी जाहिर कर दी। शेख हसीना सरकार ने इस यात्रा पर खुले तौर से आपत्ति जताई, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्री को अब अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ी। वांग यी इससे पहले 2017 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देगी। उन्होंने रोजगार मेले में ये बात कही है। सीएम ने कहा कि राज्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा या उसे किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य से राज्य सरकार एक कौशल मैपिंग अभियान शुरू करने जा रही है। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कोई भी परिवार रोजगार से वंचित उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नौकरी छीनने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भोपाल में शिवलिंग तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज। घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला रोड स्थित भगवान शिव के एक मंदिर में शिवलिंग को कथित रूप से क्षतिग्रस्त करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राम स्नेही मिश्रा ने कहा कि छोला रोड स्थित महादेव मंदिर में जलहरी का एक हिस्सा मंगलवार रात को संभवतः नशे में धुत व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हनुमानगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 295 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये व्यक्ति हिंदू निकलता है या फिर मुसलमान। कुल डाउन जारी है, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी